नमस्कार, मैं ज्ञानविंद्र सिंह परमार आपके समक्ष आरबीएससी के सिलेबस पर आधारित क्लास 12 की जो राजनीति विज्ञान है उस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। यहाँ हम जैसा कि आप सबको पता है, वर्तमान में कोरोना संकट के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज एक अच्छा घर पे स्टडी के लिए एक अच्छा माध्यम होगा। इसके तहत मैं आपके सामने आरबीएससी की 12वीं जो क्लास है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ टीचिंग करवाऊँगा। जैसा कि कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान की एक बुक है और उसमें एक ही बुक के अंदर 2 पार्ट है। एक राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं से संबंधित है और दूसरा पार्ट आपके भारत में शासन एवं लोकतंत्र से संबंधित है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भारत का संविधान, जिसमें हम जीते हैं, हम अधिकार, हमारे दायित्व, हमारी कर्तव्यों का हम निर्वहन करना, हमारे राइट को हम उसमें जानते हैं। तो प्रारंभ में हम भारत के संविधान जो चैप्टर उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्तमान में सभी देशों में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन सब देशों का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। परिभाषा के रूप में सामने बोर्ड पर है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान अथवा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका देश का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, लेकिन लगभग 1789 में इसका संविधान जाके लागू हुआ। विश्व का प्रथम अलिखित संविधान इंग्लैंड का है, जो वंश परंपरा पर आधारित है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भारत का संविधान केवल मात्र एक संयोग मात्र नहीं है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में किया गया। तो यहाँ हम संविधान निर्माण के क्रमिक विकास की यहाँ चर्चा करने हम जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करें तो 1891 में आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पारित किया गया। इस स्वराज विधेयक में ही भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात की गई। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बात की गई वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में की गई। उसके पश्चात आपके जो राष्ट्रपिता जिनको हम कहते हैं महात्मा गांधी, 1922 में आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। इसमें कथन कहा गया उनके द्वारा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इस भारतीयों की इच्छानुसार में अंदर एक बात छुपी थी। कहीं कहीं महात्मा गांधी भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से की। इसके पश्चात आपके 1924 में श्रीमान मोतीलाल नेहरू जी ने जैसा कि सबको पता है ब्रिटिश भारत जो रहा, अंग्रेजों का शासन था, तो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से यहाँ पे संविधान सभा की यहाँ पे मांग की गई। इसी क्रम में आपके एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई और इन सभी जो प्रयास जो संविधान निर्माण के क्रम में हो रहे थे,
तो नेहरू जी ने उस समय जो एक बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उस कांग्रेस में एक घोषणा की कि भारतीय सभी वर्गों के जो विचारों के जो लोग हैं उन सभी की एक सभा बुलाई जाए और वो सर्वसम्मति से भारतीय संविधान का निर्माण करे, वही संविधान सभा होगी। इसके पश्चात आपकी 1936 में लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1937 के कांग्रेस अधिवेशन और 1938। इन लगातार जो कांग्रेस के अधिवेशन थे अधिवेशन मतलब कांग्रेस जो एक बड़ा देश का एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन था, 24 अक्टूबर 1885 के डॉक्टर A.O. हुम के नेतृत्व में जिसका गठन हुआ, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार 1936, 1937, 1938 के अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की यहाँ पे संविधान सभा के गठन की यहाँ पर मांग की गई। और 1938 के अधिवेशन में तो यह तक कह दिया गया कि एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र संविधान के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा होनी चाहिए। यहाँ तक 1895 में शुरू हुई यात्रा 1938 तक यहाँ तक आ चुकी थी, लेकिन अभी तक ब्रिटिश सरकार ने भारतीय की मांग पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी दौरान आपके लगभग 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तात्कालिक जो घटनाएं थी, परिस्थितियां थी, उनके मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में शासन करना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो उस दौरान 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव दिया गया। इस अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात ये थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया कि भारत के लिए जो संविधान सभा होगी, भारत में संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। ये मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका तात्पर्य ये है कि इसमें अधिकतर लोग ब्रिटिश सरकार के होंगे, केवल कुछ गिने चुने लोग ही भारतीय होंगे। तबकि यहाँ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सब के द्वारा मांग की गई कि भारत के लिए जो संविधान बने उस संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में केवल भारतीय ही होने चाहिए। तो इस अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से यहाँ पे बहिष्कार कर दिया गया। इसके पश्चात आपके 1942 में ट्रिप्स प्रस्ताव आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये दिया गया। इस स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो क्रिप्स प्रस्ताव तैयार किया, इसमें बात कही गई कि द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 में प्रारंभ हुआ था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संविधान सभा का गठन कर दिया जाए। तो इस प्रस्ताव से भी भारतीय पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में ही क्यों नहीं। तो गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का उन्होंने आश्वासन दिया, तो ऐसी स्थिति में उस समय पता नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने दिन तक चले, जबकि भारत में संविधान निर्माण होना जरूरी था। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे बिल्कुल चरम पर थे, धरना प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, इस स्थिति में थे अंग्रेजों पर यहाँ पर शासन करना एक तरीके से नामुमकिन सा लग रहा था। तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में संविधान निर्माण की बात की, इस क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने, इसके बारे में कथन है, महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा थी, मतलब एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। तो इस प्रकार आप यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 1895 में शुरू हुआ कालक्रम 1943 तक आया। आगे अगर हम बात करें तो अब 1939 से प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, 1945 में जाके समाप्त हुआ। इंग्लैंड की स्थिति इस समय
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिल्कुल आर्थिक और संसाधनों की दृष्टि से खराब हो चुकी थी, और उसी दौरान इंग्लैंड में लॉर्ड क्लीमेंट एटली के रूप में एक नई सरकार बनी। क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थिति देखी, उस स्थिति को देखकर उन्होंने भागा कि अब भारत में वास्तव में शासन करना लंबे समय तक मुमकिन नहीं है, तो क्यों न भारतीयों की जो मांग है उसको पूरी की जाए। तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों, अपने कैबिनेट में से 3 सदस्यों को भारत में संविधान निर्माण की योजना को लेकर संविधान सभा के गठन के लिए भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, ये कैबिनेट मिशन क्या है कि लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत में संविधान सभा के गठन हेतु अपने मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों की एक टीम भेजी, एक समिति भेजी, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। ये कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा के गठन की योजना को लेकर आया था। इसमें आपके 3 सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन में योजना में 3 सदस्य। ये 3 सदस्य कौन कौन से थे? एक तो थे आपके पेंथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन योजना को लेकर आए थे, इसके 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिन्होंने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव दिया, और तीसरे थे आपके एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय समिति थी जो कैबिनेट मिशन के तहत भारत आई। ये कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1946 को, ये कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 को भारत आया, और 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपनी जो संविधान सभा के गठन की जो योजना है, वो योजना इन्होंने प्रस्तुत की। किसकी योजना प्रस्तुत की? संविधान सभा के गठन की इन्होंने योजना प्रस्तुत की। लगभग जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और यहाँ मेन जो बात आपको बताया कि संविधान सभा की क्या योजना थी, कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी, तो इसकी मुख्य बातों की अगर हम चर्चा करें, कैबिनेट मिशन जो है क्या योजना को लेकर भारत आया, मुख्य बात ये है कि इसमें 3 सदस्य थे। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 में उन्होंने भारतीय कौन, जो भारतीय उसमें बड़ी पार्टियाँ थी, एक तो कांग्रेस थी बड़ी पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने भारत में पूरी तरीके से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की यहाँ पे मांग कर रखी थी। जुलाई अगस्त को चुनाव हुए, संविधान सभा गठन हुआ। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन से मुख्य बिंदु है, इनकी हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या अगर बात करें तो ये सदस्य संख्या थी 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के लिए चुने जाने थे। इन 389 सदस्यों को अगर हम वर्गीकरण करें तो 292 सदस्य तो आपके गवर्नर शासित प्रांतों से चुने जाने थे, और 4 सदस्य आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे, और उसके अलावा जो 93 जो सदस्य हैं वो आपके देशी रियासतों से चुने जाने। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे आपके। 4 कौन कौन से थे? एक तो कुर्ग, एक दिल्ली, एक बलूचिस्तान और एक राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा।
तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी 389 निर्धारित की गई। 389 क्यों निर्धारित की गई? क्योंकि यहाँ जो सदस्य संख्या है, प्रत्येक सदस्य, संविधान सभा के लिए जो प्रत्येक सदस्य चुना जाएगा, ये प्रत्येक सदस्य प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यहाँ पे चुना जाना था। तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और 40 करोड़ की आंकड़ों को हम 10 लाख से डाइवर्ट करें तो लगभग एक आकलन करें तो लगभग 389 यहाँ पे सदस्य संख्या निकल के आई। तो ये पहली शर्त तो ये थी कि 389 सदस्य होंगे। दूसरी के प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और तीसरी ये कि 93 सदस्य यहाँ पे कहाँ से होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। इसकी मुख्य बात है, देशी रियासतों से जो सदस्य चुने जाने थे वो आपसी परामर्श, राजा महाराजाओं के आपसी परामर्श सलाह से चुने जाने थे। जबकि ये जो 292 + 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाने थे, ये एकल संख्यणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत पद्धति से यहाँ पे चुने जाने थे। इससे आगे की जो चर्चा है वो अगले वीडियो होगी। नमस्कार।